मैं सन चोपड़ा, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, एसजीआर मेमोरियल विजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा माध्यक के बारे में, एवरेज आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना। आज पढ़ते हैं हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना। प्रश्न पढ़ेगा वो इस प्रकार पढ़ेगा, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। जैसे वर्गमाप दे दिया अपने को 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और फ्रीक्वेंसी अपने को दे दी, बारंबारता दे दी हमें जैसे 5, ये अपनी फ्रीक्वेंसी है बारंबारता। प्रश्न इस प्रकार है, ये ऊर्ध्वाधर रूप में है टेबल अपने पास, वो आएगी क्षैतिज रूप में, क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं अपने को, उनमें माध्य ज्ञात करना है। तो वर्गमाप दे दिया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और बारंबारता दे दी 5, 4, 7, 3, 1। अब इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्यक जब भी आए तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम सीएफ का कॉलम बनेगा ही बनेगा। देखो हमने जब समांतर माध्य पढ़ा था तो समांतर माध्य चाहे किसी भी विधि से हमने ज्ञात करवाए, प्रत्यक्ष विधि से करवाए, कल्पित माध्य विधि से करवाए या पदोच्चरण से करवाए, उसमें मध्यमान का कॉलम बनेगा यानी एक्स का कॉलम बनेगा। और माध्यक या माध्यिका एक ही बात है। तो फिर दिमाग में रखना चाहिए कि संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सीएफ का कॉलम अवश्य ही बनेगा। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता का कॉलम बनाते हैं। सीएफ किसका कॉलम बनाते हैं हम? सीएफ का कॉलम बनाते हैं। अब सीएफ का कॉलम किस प्रकार बनता है? देखो, बारंबारता का पहला मान और संचयी बारंबारता का पहला मान समान होते हैं। बारंबारता का पहला मान और संचयी बारंबारता का पहला मान इक्वल होते हैं। जैसे बारंबारता का पहला मान 5 है, संचयी बारंबारता का भी पहला मान क्या होगा? 5 ही होगा। फिर आगे जिस वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात करनी हो, उस वर्ग की बारंबारता प्लस उससे पहले जितने भी वर्ग है उनकी बारंबारताओं का योगफल ही उस वर्ग की संचयी बारंबारता का मान होगा। जैसे 4, इस वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात कर रहे हैं तो इस वर्ग की बारंबारता का मान कितना है? 4 प्लस इस वर्ग से पहले जितने भी वर्ग है उनकी बारंबारताओं का योग यहाँ आएगा अपने पास। तो यहाँ क्या है? 5। तो 4 + 5 कितने हो गया? 9। अगले वर्ग की अपन संचयी बारंबारता का मान ज्ञात करेंगे तो इस वर्ग की बारंबारता 7 प्लस इससे पहले जितने भी वर्ग हैं उन सब की बारंबारताओं का योग अर्थात उनका योग कितना आ रहा है? 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 अर्थात 100। फिर आगे वाले वर्ग की अपन संचयी बारंबारता का मान ज्ञात करते हैं तो अपने पास इसकी बारंबारता कितनी है? 3, उसकी बारंबारता प्लस उससे पहले जितने भी वर्ग हैं इनकी बारंबारताओं का योग। तो 7 + 4 + 5 जोड़े कितने आएंगे? 16। तो प्लस 16 और 16 में अपन 3 जोड़ते हैं कितना आ जाएगा? 19। आगे चलते हैं। इस वर्ग की संचयी बारंबारता क्या करेंगे? इस वर्ग की बारंबारता कितनी है? 1 प्लस इस वर्ग से पूर्व जितने भी वर्ग हैं उनकी बारंबारताओं का योग यानी कितना आ रहा है उनका योग? 19। तो अपने पास कितने आ गए? इस वर्ग की संचयी बारंबारता 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20। संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान होता है
वो मान और बारंबारताओं के योगफल का मान इक्वल होता है, समान होता है, बराबर होता है। तो सिग्मा एफ का मान याद करके देखो, अगर 20 आता है तो अपन ने जो संचयी बारंबारता का कॉलम बनाया है वो अपना सही है, अन्यथा हमने कहीं ना कहीं कोई त्रुटि कर दी है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है। देखिए अपने पास 5 और 4 9, 9 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20। यहां सिग्मा एफ का मान आया अपने पास 20, यहां सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई अपने पास 20। अब सिग्मा एफ की वैल्यू अपने पास कितनी आई 20, और संचयी बारंबारता का अंतिम जो कॉलम है, अंतिम जो कॉलम का मान है वो कितना आ रहा है 20। तो दोनों का मान इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि संचयी बारंबारता का अंतिम मान और बारंबारताओं के योगफल अर्थात सिग्मा एफ का मान दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, अब निकालते हैं अपन माध्यम। तो माध्यम का नाम आते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, संचयी बारंबारता का कॉलम आ जाना चाहिए कि संचयी बारंबारता का कॉलम बनेगा। अच्छा ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं, कई बार तो वो देता है फ्रीक्वेंसी, अधिकतर क्वेश्चनों में वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देता है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में वो पहले डायरेक्ट सीएफ की वैल्यू भी दे देता है, संचयी बारंबारता की वैल्यू भी दे देता था। तो उनमें हम पहचान कैसे करें कि अपने पास जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें बारंबारता का मान है वो या संचयी बारंबारता का मान है। तो उसकी पहचान करने के लिए यदि इन बारंबारताओं वाले मानों में से लगातार सारे मान बढ़ते जाते हैं, प्रथम मान से अंतिम मान तक लगातार बढ़ते जा रहे हैं या समान होते जा रहे हैं, तो फिर वो सीएफ की वैल्यू है, सीएफ का कॉलम है। और अगर बारंबारताओं का मान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक भी घट गया, बारंबारता वाले कॉलम में से, स्तंभ में से अगर एक भी मान, सारे मान बढ़ते जा रहे हैं और एक भी मान घट गया, तो इसका मतलब वो सीएफ का मान नहीं है, वो एफ का मान है, यानी एफ का कॉलम ही है, स्तंभ है। और अगर सारे ही मान बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब वो सीएफ का मान है। सीएफ की सहायता से हम एफ की वैल्यू काउंट कर सकते हैं, एफ की सहायता से हम सीएफ की वैल्यू काउंट कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास माध्य, ठीक है, पहले हम माध्य ज्ञात करने के लिए पहले हमें माध्य वर्ग की पहचान करनी होती है। हम माध्य वर्ग की पहचान किस प्रकार करते हैं वो देखिए, तो कुछ लाइन लिख रहा हूं। सबसे पहले सिग्मा आप लिखोगे, क्योंकि यहां सिग्मा एफ बटे 2 बराबर सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आई अपने पास 20, सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आई अपने पास 20, तो सिग्मा एफ की वैल्यू क्या लिखो 20 बटे 2, और 20 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 10 से ठीक बड़ी सीएफ का मान यहां सिग्मा एफ बटे 2, सिग्मा एफ की वैल्यू है अपने पास 20, 20 बटा 2 कौन हो गया 10 से ठीक बड़ा सीएफ का मान कितना है, तो 10 से ठीक बड़ा, तो ये तो 10 से छोटा आ गया, 10 से बड़ा है 16 भी है, 19 भी है, 20 भी है, लेकिन ठीक बड़ा 10 से जस्ट बड़ा आगे कौन सी संख्या आई, 10 के बाद 11 12 13 14 15 तो है नहीं, तो ठीक बड़ा क्या आया 16। तो इसका मतलब ये जो है 16 के संगत जो वर्गमानक वाला कॉलम है वही क्या है यहाँ माध्यक वर्ग है। तो मैं यही लिखने जा रहा हूँ, यहाँ सिग्मा एफ बटे 2 बराबर सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई 20, 20 बटा 2 का मतलब हो गया 10, 10 से ठीक बड़ी सीएफ का मान या ठीक बड़ा सीएफ का मान कितना है 16, 16 जो है 16 है, जिसके संगत वर्ग मान कितना है, तो 40 से 60 है, जो माध्यक वर्ग है या जो माध्यक वर्ग हो। मैंने जो लिखा है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। माध्यक याद करने के लिए सबसे पहले सीएफ का कॉलम बनाते हैं, सीएफ का कॉलम बनाने के बाद में उसकी जांच करते हैं कि अपन ने जो सीएफ बनाई वो सही है या गलत है। उसके लिए अपन बारंबारताओं का योग करते हैं, बारंबारताओं का योग अर्थात सिग्मा एफ का मान और सीएफ के कॉलम का अंतिम मान अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हमने जो प्रश्न किया है वो वहां तक सही है। उसके बाद माध्यक वर्ग की पहचान करने के लिए
यहाँ सिग्मा एफ बटे 2, सिग्मा एफ का जो वैल्यू आई है अपने पास को अपन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड, सिग्मा एफ की वैल्यू आई 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया 10, 10 से ठीक बड़ा सी एफ का मान क्या आ रहा है देखो 10 से 5 और 9 तो क्या है छोटा है सी बड़े कॉलम में, और ठीक बड़ा जस्ट बड़ा क्या आ रहा है 16, 16 है जिसके संगत वर्गमाप कितना है, इसके संगत देखो इसको मैंने ऐसे बना दिया, इसके संगत 16 के संगत 40 से 60 आया वर्गमाप, जो वो ही क्या है बेटा माध्यक वर्ग, जो माध्यक वर्ग होगा, अर्थात हमें माध्यक वर्ग की पहचान हो गई। अब माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है वो देखिए, माध्यक m is equal to l plus सिग्मा f बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन f इंटू h। माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला है अपने पास m बराबर l प्लस n बटा 2 कह दो या सिग्मा f बटे 2 कह दो, एक ही बात है, l प्लस सिग्मा f बटे 2 माइनस सी एफ कह दो या c कह दो, वही सी एफ या सी का मतलब होता है संचय बारंबारता का मान बटे f इंटू h, f का मतलब बारंबारता, किसकी बारंबारता माध्यक वर्ग की बारंबारता, h वर्ग अंतराल कितने पे आ रहा है cf माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, सिग्मा f बटे 2 का मतलब हो गया बारंबारताओं के योगफल का आधा, l हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। अब आप यहां देखोगे तो अपने पास l, देखो यहां आप साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, l होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, CF का मान होता है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व CF का मान, F होता है F बराबर होता है माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग की बारंबारता, H होता है वर्ग अंतराल या वर्गमाप, और सिग्मा f बटे 2 बारंबारताओं के योग का आधा। सबसे पहले समझो इसमें ये वैल्यू क्या है क्या नहीं है, कहां से आएगी वो बाद में देखते हैं अपन। एल का मतलब होता है माध्यक वर्ग जो होगा उसकी निम्न सीमा लोअर लिमिट, जैसे माध्यक वर्ग आया हमारे पास 40 से 60 वाला, तो ये हो गई निम्न सीमा, ये हो गई उच्च सीमा। निम्न सीमा जो होती है वही किसका मान होता है, एल का मान होता है, अर्थात लोअर लिमिट 40, तो एल का मान कितना हो गया 40। सिग्मा एफ बटे 2, सिग्मा एफ का मान आया 20, 20 में 2 का भाग देंगे तो किसका मान आएगा, सिग्मा एफ बटे 2 का, यानी बारंबारताओं का योगफल का आधा। CF देखो यही चीज यहाँ थोड़ा सा नोट करने वाली है, CF ये नहीं आती है इसमें, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता नहीं आती है, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता का मान। तो CF का मान होगा अपने पास क्या बेटा, 9। CF का मान क्या होगा 9। माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता का मान नहीं, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता का मान, CF का मान हो गया 9। F माध्यक वर्ग की बारंबारता आती है, F का मान तो माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी है, F का मान आ गया 7। और क्या बचा अपने पास H वर्ग में अंतराल कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो H का मान हो गया 20। अब ये बड़े मान सारे इक्वल के बेटा, तो M इज इक्वल टू L, लोअर लिमिट का मान कितना है 40, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 40 है, तो 40 प्लस सिग्मा f बटे 2, सिग्मा f बटे 2 का मान निकाल लिया हमने, सिग्मा f का मान कितना आया 20 बटे 2, यानी 20 में 2 का मान किया कितना आया 10, तो अपने पास सिग्मा f बटे 2 का मान आ गया 10 माइनस CF का मान माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की बात, माध्यक वर्ग तो ये है, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता तो ये माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता नहीं, इससे पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता का मान आ गया 9, ये बेटा 9 बटे F माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 7 बटे 7 इंटू वर्ग अंतराल कितने देगा आ रहा है 0 से 20, 20 का अंतर 20 से 40, 20 का अंतर है वर्गमाप आ गया हमारे पास 20। अब एक चीज हमेशा सोचना, हमेशा दिमाग में बैठ जानी चाहिए, चाहे माध्यक ज्ञात करो चाहे बहुलक ज्ञात करो,
माध्यक वर्ग या जो बहुलक वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में ही माध्यक और बहुलक का मान प्राप्त होता है। जैसे अपने पास माध्यक वर्ग आया 40 से 60, तो हम माध्यक का मान याद करेंगे तो माध्यक का जो अंतिम आंसर जो मान होगा अपने पास, अंतिम उत्तर वाला जो मान होगा वो 40 और 60 के मध्य का मान होगा। ये कंफर्म है, हमेशा चाहे बहुलक हो या माध्यक हो, अगर इनके बीच का मान आ रहा है तो अपना क्वेश्चन लगभग सही है, अन्यथा अपना इनसे कम या ज्यादा हो रहा है तो हमने कहीं ना कहीं प्रश्न में कोई क्या कर दी है, त्रुटि कर दी है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो m बराबर l का मान 40 माध्यक वर्ग की निम्न सीमा प्लस सिग्मा f बटे 2 का मान आ गया 10 माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह cm माध्यक वर्ग से t पूर्व की संचय बार था तो कितना आ गया 9 f बटे में f है तो f का मान कितना है माध्यक वर्ग की बार था 7 और n2 वर्ग अंतराल कितना है 20। इसको सॉल्व कर लो सर। m इज इक्वल टू 40 प्लस 10 में से 1 10 में से 9 गए सॉरी 1 बटे 7 गुणा 20। m बराबर 40 प्लस 20 से कम 20 बटे 7, अब काटोगे तो 7 1 7 7 दूनी 14 पॉइंट लगाया 6 7 बटे 56 कितने 40 7 5 35 5 50 7 7 49 तो लगभग एक अंक बढ़ा दूंगी। ये आ गया अपने पास लगभग मान है m इज इक्वल टू 40 प्लस 2.8 तो m बराबर आ गया अपने पास 42.8। अब ये जो मान है माध्यक का मान वो अपने पास देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट से के बीच का मान आ रहा है 42.86, तो लगभग अपना जो मान है ये ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 10 के छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में आने की दृष्टि से, तो इसको एक बार पुनः भी वीडियो को देखें और इसको बार बार इसको समझने की कोशिश करें। आपके पास बुक है, इसमें से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी बार बार उनको इस तरीके से सोल्व करने का प्रयास करें और जून महीने में ही आपकी एग्जाम कंफर्म होगी, ये डिसाइड हो चुका है। इसलिए अपनी पढ़ाई जो है उसको सुचारू रूप से चालू रखें। धन्यवाद।